जब से सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों में एक सवाल उठना शुरू हो गया है। क्या टीआरई 4 में सीटेट वालों को मौका मिलेगा क्या? याद कीजिए, जब एसटीटी का जो है कि फॉर्म भी नहीं भराया था, उस समय में जब टीआरई 4 की बातें कही जा रही थी कि टीआरई 4 का विज्ञापन शुरू होने जा रहा है, तो लगातार लोग सवाल उठाते थे, क्या एसटीटी वाले को टीआरई 4 में मौका मिलेगा क्या? अब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कई लाख शिक्षक अभ्यर्थी जो है टीआरई 4 में शामिल हो सकते हैं या नहीं। इस पर आगे हम चर्चा करते हैं। सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको तमाम जानकारी साझा करते हैं वीडियो को शुरू से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, आपको याद होगा जब हम टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर जो है कि बहाली विज्ञापन को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे, और उस समय भी हम ये कहते थे कि जो लोगों के लिए सीबीएसई ने सीटेट का परीक्षा नहीं लिया है, उनके लिए बीटेट का परीक्षा तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि वे लोग टीआरई 4 में बैठ नहीं पाएंगे। तो अब देख लीजिए, सीटेट को लेकर के लगातार आवाज भी उठाया गया। फाइनली सीटेट की परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है कि जारी हो गया है। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा जो है कि जो प्राइमरी में बहाली कैसे होगा, टीआरई 4 आएगा और चला जाएगा, हम तो छुटिए जाएंगे, तो साथियों आप चिंता मत करिए, आपके लिए सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हम आपको ये बता दें कि टीआरई 4 में क्या आपको मौका मिलेगा या नहीं, अंत तक देखिए, समझ जाएंगे। सबसे पहले देखिए कि सीबीएसई ने सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और क्या कुछ कहा है। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। एक बात हम आपको बता दें, सीटेट भले ही देर से हो रही है, लेकिन पूरा दुरुस्त अवस्था में हो रही है। मतलब धड़ाधड़ परीक्षा, धड़ाधड़ रिजल्ट, धड़ाधड़ सर्टिफिकेट, सब चीज आपके हाथों में होगा और बल्ले बल्ले लाखों अभ्यर्थियों का होने वाला है। देश भर के अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें केवल सीटेट की जानकारी नहीं, बल्कि टीआरई 4 में आप बैठेंगे कि नहीं, उसका भी एकदम तथ्यों के आधार पर हम आपको जानकारी साझा करने जा रहे हैं। साथियों, सीटेट का जो आवेदन स्टार्ट हुआ है वह आपको 18 दिसंबर तक चलेगी। आप अगर सीटेट के चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, फॉर्म भरकर या दोनों का फॉर्म भरकर आप शिक्षक का नौकरी हासिल करना चाहते हैं, खास करके जो लोग डीएलएड किए हुए हैं, वे लोगों के लिए कह लीजिए कि एक सुनहरा मौका होता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है कि वे लोग काफी परेशान थे। सबको लगता था टीआरई 4 की बहाली आएगी और चले जाएगी और हमको मौका नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, लेकिन आगे वीडियो तक आप बने रहे। इसमें कहा गया है जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम बता देते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट फरवरी 2026 के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। आवेदन गुरुवार से शुरू हो गया है। अभ्यर्थी 18 दिसंबर तक जो है कि अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि भी जारी हो गई साथियों। परीक्षा जो है 8 फरवरी को होने जा रहा है। अब सोचिए, ये होना चाहिए कि परीक्षा फॉर्म जब भरा रहा हो वही उसी समय पता चल जाए अभ्यर्थी को कि उसकी परीक्षा कब होने जा रही है। सीटेट परीक्षा 8 फरवरी को निर्धारित कर दी गई है। बिहार में पटना समेत 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, यह भी बताया गया है। परीक्षा 2 पाली में आयोजित होगा। पेपर 2 6ठी से 8वीं के लिए, ये तो आप जानते हैं कि परीक्षा सुबह की शिफ्ट में 9:30 से 12 बजे तक होगी, पहले बता दिया गया। वहीं पेपर 1 पहली से 5वीं की परीक्षा जो है शाम के शिफ्ट में होगी, जिसका कि समय 2:30 से 5 रहेगा। परीक्षा 2.5 घंटे की अवधि की होती ही है, आप जानते हैं। बोर्ड ने बताया कि सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी जो किसी एक पेपर में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उन्हें 1,000 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा।
वहीं पर SC ST वाले, दिव्यांग वाले जो व्यक्ति अभ्यर्थी होंगे वह फॉर्म एक सब्जेक्ट का भरेंगे तो 500 रुपया उसको आवेदन फी देना होगा। वहीं अगर दोनों पेपर में शामिल होना चाहते हैं तो 1200 और 600 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान तो आजकल जानते हैं कि ऑनलाइन ही होता है, और सीटेट का जब एडमिट कार्ड निकलेगा तो आप आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और है, पेन पेपर मोड में 2 शिफ्टों में आयोजित होगी यह परीक्षा। 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो है कि आपको तमाम 16 जिलों में इसका परीक्षा सेंटर बनाया जाएगा। तो साथियों, ये था सीटेट के विषय में जानकारी। अब आप समझिए, सीटेट के लिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे। वे सारे अभ्यर्थी जो कह रहे थे कि सीटेट का परीक्षा हुआ ही नहीं है, TRE 4 आ गया, अब क्या होगा, तो ये चिंता का सवाल तो था ही। और हम लगातार आवाज आपके लिए उठाते रहते थे कि तुरंत सरकार को जो है कम से कम जो है कि ले लेना चाहिए, ताकि जो है कि बिहार सरकार कम से कम इसके लिए काम करे और वह जो है कि परीक्षा ले ले। नहीं ले सकती है तो फिर कैसे लोग अभ्यर्थी शामिल होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हम लगातार आवाज उठा रहे थे। अब परिणाम देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। यहीं पर याद कीजिए, TRE 4 की जब बातें निकलकर सामने आ रही थी, उस समय में लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे थे कि STT नहीं हुआ है तो हम उसमें नहीं बैठेंगे तो कैसे होगा। वहीं पर STT के लिए भी आवाज बुलंद किया गया। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, हर चीज किया, तब जाकर STT का नोटिफिकेशन जारी हुआ। केवल नोटिफिकेशन ही नहीं साथियों, परीक्षा भी आयोजित हुई और परीक्षा भी हो गया। केवल परीक्षा ही नहीं साथियों, इसमें जो आंसर की वगैरह का जो मामला फंसा, कई सारे गड़बड़ियां उसमें थी, आंसर गलत गलत पाए जा रहे थे, 30, 40, 50 तक आंकड़े बताए गए। तो लगातार हमने भी आवाज उठाया, और जो है कि अभ्यर्थी लोग भी वहां गए, विभाग के अधिकारियों से मुलाकात किए, तब जाकर के बातें स्पष्ट हो पाई और विभाग ने संज्ञान लिया। फाइनली उसमें भी संशोधन के लिए भी ऑप्शन दे दिया है, और जो आपत्ति दर्ज कराने में पैसा खर्च हो रहा था ज्यादा, उसको भी कम करने का वो काम किया है। 250 रुपए में सारा मामला सेट कर दिया है। तो इस तरह संघर्ष की जीत होती है। अब एक संघर्ष की और जीत हुई है कि सीटेट को लेकर के जितने परेशान थे, सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सवाल ये है, STT वाले अभ्यर्थी TRE 4 में तो शामिल होंगे ही होंगे, उनका बल्ले बल्ले तो हो ही गया, लेकिन जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, अब जो सीटेट का फॉर्म वो भरेंगे दिसंबर के 18 तक, 26 तक एडिट का मौका है, सारा चीज 26 से मान लीजिए दिसंबर, पूरे दिसंबर मान लीजिए, फरवरी में परीक्षा होगी, क्या उसको मौका मिलेगा TRE 4 में? जबकि ACS साहब से जब अभ्यर्थी लोग मुलाकात किए हैं तो कहे हैं जनवरी में नोटिफिकेशन जारी होगा। अब तो दुविधा हो गया। अभ्यर्थी जो सीटेट का अभ्यर्थी है लाखों की संख्या में, वो कहेंगे कि मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है भाई। एक तरफ मेरा परीक्षा है, 2 महीने में परीक्षा फरवरी में हो जाएगी, और जो एक रिजल्ट भी जल्द जारी हो जाएगा, तो हमको मौका क्यों नहीं मिलेगा? कई तरह ये सवाल उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो हमारे माध्यम से जो आकलन किया जा रहा है, वह आकलन के अनुसार से अगर सब कुछ सही रहा तो सीटेट के अभ्यर्थी को निश्चित तौर से TRE 4 में मौका मिलेगा। यह बात आप जान लीजिए, लिख लीजिए। और निश्चित तौर से अगर हमारे अनुसार से जो बातें आकलन की जा रही है, उस आकलन के आधार पर सब चीज अगर सही चल रहा हो, तो निश्चित तौर से सीटेट के साथ TRE 4 मतलब सीटेट के अभ्यर्थी शामिल होंगे ही होंगे TRE 4 में। यह बात लगभग निकल कर आ रही है जो हमारे आकलन से है। अब हो सकता है सरकार जो है कि और स्पीड कर दे तो पहले, लेकिन सीटेट के अभ्यर्थी के लिए यह सुखद और खुशखबरी वाली बात है कि TRE 4 के तमाम प्रक्रियाओं से पहले ही सीटेट का नोटिफिकेशन वगैरह सब जारी हो गई है। तो आपके लिए यह काफी लाभ का मौका है। निश्चित तौर से आप अपनी आवाज को बुलंद करते रहें, और हम भी आपकी आवाज को उठाते रहे हैं। जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को अपने तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्या आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को ये लगता है कि आप TRE 4 में सीटेट परीक्षा पास कर बैठना चाहते हैं? तो कमेंट में हमें बताइएगा क्या लगता है TRE 4 के अभ्यर्थियों को। अगर आप TRE 4 के अभ्यर्थी हैं तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों को नहीं बैठना चाहिए,
या उन लोगों का रिजल्ट आने में लेट हो जाएगा तो टीआरई 4 पहले हो जाएगा, तो आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ होता है, सीटेट के अभ्यर्थी अब क्या चाहते हैं, और जैसा ही कोई जानकारी होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।